all of you. Then let's start subject हिंदी ग्रामर चैप्टर 8 शब्द और पद। शब्द और पद कैसे कहाँ पे रखने हैं वो आज हम सीखेंगे। ओके, तो वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। लेकिन शब्द कैसे पहचाने हैं? हम जब वाक्य लिखते हैं तो दो शब्दों के बीच का स्थान हमें शब्द का बोध कराती है। जब हम सेंटेंस वाक्य यानी सेंटेंस लिखते हैं तो दो शब्दों के बीच का जो स्थान होता है वह हमें शब्द का बोध ये दर्शाता है। मैं घर जाऊंगा, तो इसमें तीन शब्द है, मैं घर जाऊंगा। ओके, तो तीन वर्ड हुए। हर शब्द के बीच थोड़ा अंतराल है। इससे हम तीनों शब्दों को पहचान सकते हैं। लेकिन शब्द पहचानने का यह आधार हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है। जैसे कि उसको यहाँ बुलाओ, और नीचे भी सेम सेंटेंस है, उसको यहाँ बुलाओ। तो पहले वाक्य में उस और को के बीच अंतराल है, लेकिन दूसरे वाक्य में उसको शब्द में अंतराल नहीं है। तो क्या हम कहेंगे कि पहले वाक्य में 4 शब्द है और दूसरे में 3? नहीं, यह कहना उचित नहीं है कि उसको 2 शब्द है, उसको एक शब्द है। उसको एक ही शब्द में बोला जाता है और एक ही शब्द में लिखा भी जाता है, उसको अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उसको यहाँ बुलाओ, उसको यहाँ बुलाओ, और उस अंतराल को यहाँ बुलाओ। तो उस और को के बीच अंतराल है, तो ये सही नहीं है। तो कौन सा सही है? उसको यहाँ बुलाओ। उसको और यहाँ के बीच जो अंतराल है वह सही है। तो शब्द पहचानने में इसी प्रकार एक और कठिनाई भी होती है। जैसे कि यह मेरा कमरा है, मैं इस कमरे में सोता हूँ। दोनों वाक्य एक ही है, एक तो कमरा है और उस कमरे में मैं सोता हूँ। तो इस वाक्य में कमरा शब्द है और दूसरे वाक्य में कमरे। तो दोनों शब्द में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों शब्द एक ही अर्थ देते हैं। कमरा तो कमरा ही होता है, कमरे यानी बेडरूम। क्या ये दोनों अलग शब्द है या दोनों एक ही शब्द है? अर्थ के हिसाब से तो यह एक ही शब्द है। फिर इनमें अंतर क्यों आया? तो उसे समझाने के लिए हम पद का प्रयोग करेंगे। ये जो हमने पढ़ा वो शब्द है। अभी पद पढ़ेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो जब शब्दों का उपयोग वाक्य में होता है उसे पद कहते हैं। जो ये सारे शब्द है उसका उपयोग एक वाक्य यानी सेंटेंस में होता है, तब पद बनता है। ओके, नेक्स्ट पेज। आगे के 2 वाक्य हमने पढ़े। फिर दूसरा सेंटेंस है, मेरे पास एक कुत्ता है, मैं उस कुत्ते को खेल सिखाती हूँ। यहाँ पे एक सेंटेंस हुआ, कौन सा? मेरे पास एक कुत्ता है, मैं उस कुत्ते को खेल सिखाती हूँ। तो कुत्ता एक शब्द है, लेकिन दोनों वाक्य में उसका रूप अलग है। पहले वाक्य में क्या है कि मेरे पास एक कुत्ता है, दूसरे वाक्य में क्या है? मैं उस कुत्ते को खेल सिखाती हूँ। तो ये 2 अलग शब्द है नहीं, हम एक ही कुत्ते के बात कर रहे थे। फिर इसके 2 रूप क्यों हो गए? तो क्योंकि दोनों अलग वाक्यों में आए। पहले तो एक कुत्ता है मेरे पास और दूसरा मैं उसको खेल सिखाती हूँ। वाक्य में जब शब्द आता है तो वाक्य के अनुसार उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। हम इन दोनों रूपों को कुत्ता शब्द के अलग अलग पद कहेंगे। अब निम्नलिखित वाक्य को हम देखते हैं। सीमा गांधीनगर गई, नीरज गांधीनगर गया। यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ है, बराबर। सलीम और करीम गांधीनगर गए, दोनों गांधीनगर गए। फिर सीमा और नीना गांधीनगर गई। तो यहाँ पे जो गई, गया, गए, गई, ये जो है शब्द है, उसको हमने वाक्य में बनाया, तो वो क्या हुआ? पद। तो यहाँ मूल शब्द है जाना, इसके 4 रूप है, ये 4 पद है। इन पदों को
कैसे करेंगे हम? तो गया किसी लड़के के लिए आया, इसलिए पुल्लिंग। गई किसी लड़की के लिए हुआ है, तो इसलिए वह स्त्रीलिंग है। गए दो लड़कों के लिए प्रयुक्त है, इसलिए बहुवचन के पुल्लिंग है। गई दो लड़कियों के लिए, इसलिए स्त्रीलिंग बहुवचन है। आगे के दोनों वाक्य में शब्द का रूप एक ही है, लेकिन वाक्य में दोनों का काम अलग है। एक तो स्त्रीलिंग का परिचय देता है और एक पुल्लिंग का। तो इसे पद परिचय से स्पष्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाक्य है, फिर पद का अर्थ, आम एक मीठा फल है। तो पद क्या हुआ? आम। तो यहाँ पे पद का अर्थ क्या हुआ? वाक्य का कर्ता, कि आम एक मीठा फल है, एक कर्ता वाक्य हुआ। मैंने आम खाया, तो आम एक पद हुआ और कर्म क्या है कि उसने खाना आम खाया। इस तरह हम वाक्य में आए सभी पदों का परिचय दे सकते हैं। आओ इस पद परिचय को फिर से दोहरा लेते हैं। तो कर्ता क्या है? एक वचन पुल्लिंग क्रिया। करते हुए कौन है? बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बहुवचन हुआ पुल्लिंग और क्रिया। लड़की तो एक वचन है, स्त्रीलिंग है और संज्ञा भी है। संज्ञा कैसे कहलाएंगी? क्योंकि ये जातिवाचक है। फिर करती तो एक वचन स्त्रीलिंग और क्रिया। लड़का एक वचन पुल्लिंग और संज्ञा, और बहुवचन क्या आएगा? लड़के, पुल्लिंग और संज्ञा। तो ये थे हमारा आज का ग्रामर, शब्द और पद। तो शब्द कैसे बनते हैं और पूरा वाक्य बनने से एक पद बन जाता है। ओके, तो आपका लेसन इसमें क्या है? तो वाक्य और जो पद परिचय दिया गया है वो आपको आपकी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।